दुश्मन की तलवार से बचना आसान होता है, लेकिन जब खंजर किसी अपने के हाथ में हो तो जख्म सबसे गहरा लगता है। सात शव्वाल 3 हिजरी ओहद का मैदान मौत के सन्नाटे में डूबा हुआ था। सामने 3000 का लश्कर और यहाँ सिर्फ 1000 मुसलमान। फिजा में गर्मी थी लेकिन दिलों में ईमान की ठंडक। लेकिन जंग शुरू होने से ठीक पहले एक ऐसी आंधी चली जिसने लश्कर की सफों को चीर दिया। दुश्मन ने वार नहीं किया था बल्कि अपनों ने पीठ दिखा दी थी। ये मुसलमानों की हार नहीं थी, ये मुनाफिकत का पहला खुला ऐलान था। वो जिस्म से तो चले गए लेकिन अपने पीछे एक जहरीला सवाल छोड़ गए। कहानी शुरू होती है हिजरत से ठीक पहले यथरिब मदीना की गलियों में। एक नाम जो हर जुबान पर था, अब्दुल्ला इब्न उबई। हमारा बादशाह कैसा हो? अब्दुल्ला इब्न उबई जैसा हो। तैयारी करो, मदीना को उसका नया बादशाह मिलने वाला है। वो मदीना का सबसे ताकतवर आदमी था, अमीर, इन्फ्लुएंशियल और समझदार। लोगों ने फैसला कर लिया था उसे मदीना का बादशाह बनाया जाएगा। ताज तैयार था, तख्त सज चुका था, बस पहनने की देर थी। लेकिन तकदीर ने कुछ और लिखा था। मदीना की फिजा में रहमत का नूर उतर रहा था। वो आ गए, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आ गए। चलो उनका इस्तकबाल करें। हिजरत हुई और मदीना की हवा बदल गई। जो लोग कल तक इब्ने उबई के गुण गा रहे थे, आज वो नबी के दीवाने हो गए। वो ताज बिना पहने ही मिट्टी में मिल गया। ये परदेसी, इसने मुझसे मेरा सब कुछ छीन लिया, मेरा ताज, मेरी इज्जत, मेरा शहर। मैं इसे छोड़ूंगा नहीं। तो क्या हम जंग करें सरदार? नहीं, तलवार से नहीं। हम इनके साथ मिल जाएंगे अपना बनकर, इनकी जड़ काटेंगे। वक्त गुजरता गया। इब्ने उबई अपनी मौके की तलाश में था और वो मौका जल्द ही आ गया। खबर आई कि मक्का के कुरैश ने 3000 का एक बड़ा लश्कर तैयार किया है। मदीना पर हमला होने वाला था। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने साथियों से मशवरा किया, क्या हमें मदीना के अंदर रहकर लड़ना चाहिए या बाहर निकलकर? मेरी राय है कि हम मदीना के अंदर रहकर लड़ें, बाहर जाना ठीक नहीं। इब्ने उबई की अल्फाज गूंजे और मजलिस पर खामोशी छा गई, मगर नौजवानों का खून बोल रहा था। नहीं, हम बाहर निकलकर लड़ेंगे ताकि दुश्मन ये न समझे कि हम डर गए हैं। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने नौजवानों के जज्बे को देखते हुए फैसला किया कि जंगे ओहद के मैदान में मदीना से बाहर होगी। बस यही वो पल था। उन्होंने मेरी बात रद्द कर दी। बहुत अच्छा हुआ, अब मेरे पास वापस लौटने का बहाना है। 1000 का लश्कर मदीना से निकला, लेकिन इब्ने उबई के दिमाग में जंग नहीं, गद्दारी चल रही थी। वो इंतजार कर रहा था सही वक्त का। उस हसद ने जन्म दिया मुनाफिकत को। उसका पहला बड़ा वार सामने आया उहद के मैदान में। दुश्मन सामने था, मुसलमान तैयार थे। रुको, हम आगे नहीं जाएंगे। अब्दुल्ला, ये तुम क्या कर रहे हो? दुश्मन सामने है और तुम पीठ दिखा रहे हो। हम यहाँ बेवजह खुद को कटवाने नहीं आए। जब मोहम्मद ने मेरी बात नहीं मानी तो मैं क्यों उनकी बात मानूं? चलो वापस। बिना तलवार चलाए उसने फौज का तीसरा हिस्सा गायब कर दिया। ये गद्दारी का पहला खुला ऐलान था। अब्दुल्ला इब्ने उबई के इस धोखे ने मुसलमानों की कमर तोड़ दी थी। सफों में खलबली मच गई। दुश्मन ने देखा कि मुसलमान कमजोर पड़ गए हैं तो वो भूखे भेड़ियों की तरह उन पर टूट पड़े। उस दिन ओहद की जमीन गवाह बनी कि अपनों की गद्दारी का जख्म तलवार से ज्यादा गहरा होता है। बहुत से सहाबा शहीद हुए, यहाँ तक कि खुद नबी भी जख्मी हुए। जंग तो खत्म हो गई, लेकिन उस दिन मुसलमानों ने सीख लिया
कि मुनाफिक का खतरा बाहर के दुश्मन से कहीं ज्यादा बड़ा होता है। लेकिन इब्ने उबई का वार अभी खत्म नहीं हुआ था। मैदान के बाद अब बारी थी इज्जत पर हमला करने की, और तारीख में वही वाक़या-ए इफ्क कहलाया। जंग के मैदान में धोखा दे चुका था। अब उसने वो हथियार उठाया जो तलवार से ज्यादा खतरनाक था, अफवाह। वाक़या कुछ यूं हुआ कि एक सफ़र से वापसी पर हज़रत आयशा रदियल्लाहु अन्हा का गले का हार कहीं गिर गया। वो उसे ढूंढने निकली, लेकिन जब वापस आई तो काफिला जा चुका था। लोगों ने समझा कि वो अपनी सवारी में ही होंगे, इसलिए किसी ने दोबारा देखना ज़रूरी नहीं समझा। इस तरह वो अकेली रह गईं, सिर्फ अल्लाह के भरोसे। अगले दिन दोपहर को सफ़वान बिन मुअत्तल रदियल्लाहु अन्हु जो काफिले के पीछे आ रहे थे, उन्होंने उम्मुल मोमिनीन को देखा। वो बड़े अदब और एहतराम के साथ उन्हें लेकर मदीना वापस आए। ये एक मासूम वाक़या था, एक माँ और बेटे जैसा रिश्ता था। लेकिन हर देखने वाली आंख पाक नहीं होती। अब्दुल्ला इब्ने उबई के लिए ये मंजर सिर्फ एक मंजर नहीं था, ये उसका मौका था। सुना तुमने? आयशा काफिले से पीछे रह गई हैं और अब सफवान के साथ आ रही हैं। ये मौका है, इज्जत पर वार करो। एक झूठी बात जिसने पूरे मदीना को हिला दिया। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम परेशान थे, अबू बकर रज़ियल्लाहु अन्हु रोते थे, अब्दुल्ला इब्ने उबई खुश था। उसे लगा इस्लाम की बुनियाद हिल गई। इस बात में शक है। या अबू ज़ैद, इब्ने उबई की बात में वजन है। तुम्हें क्या लगता है, उसमें सच्चाई है क्या? लेकिन वो भूल गया था कि इज्जत देने और लेने वाला अल्लाह है। आयत उतरी और हमेशा के लिए मुनाफिकीन का मुंह काला कर दिया गया। जिन लोगों ने ये बोहतान बांधा है वो तुम्ही में से एक जमात है, उसको अपने हक में बुरा ना समझना, बल्कि वो तुम्हारे लिए अच्छा है। उनमें से जिस शख्स ने गुनाह का जितना हिस्सा लिया उसके लिए उतना वबाल है, और जिसने उनमें से उस बोहतान का बड़ा बोझ उठाया है उसको बड़ा अजाब होगा। आखिरकार 9 हिजरी में वो वक्त आ गया। अब्दुल्ला इब्ने उबई मुसलमानों का सबसे बड़ा आस्तीन का सांप मर गया। उसकी साजिशें, उसका हसद सब मिट्टी में दफन हो गया। नबी ने उसकी नमाज जनाजा पढ़ानी चाहिए ताकि शायद अल्लाह उसे माफ कर दे, लेकिन आसमान से वही आ गई। इनके लिए माफी मत मांगिए। अगर आप 70 बार भी माफी मांगेंगे तो भी अल्लाह इन्हें माफ नहीं करेगा। इस वाक़ये के बाद अल्लाह ने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बता दिया था कि मदीना में कौन कौन सच्चा मोमिन है और कौन मुनाफिक। एक फहरिस्त थी मुनाफिकीन के नामों की। नबी ने यह राज सिर्फ एक सहाबी को बताया, हजरत हुज़ैफा इब्ने यमान को। इसलिए उन्हें राज़दान रसूल यानी द कीपर ऑफ द प्रॉफिट्स सीक्रेट्स कहा जाता था। ये लिस्ट इतनी खुफिया थी कि बड़े बड़े सहाबा भी डरने लगे, यहाँ तक कि हजरत उमर रज़ियल्लाहु अन्हु। सोचिए, अगर उम्र फारूक डर सकते हैं तो मैं और आप कौन हैं? आज इब्ने उबई जिंदा नहीं है, लेकिन उसका किरदार जिंदा है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें 3 ऐसी निशानियां बताई हैं जिसके अंदर ये पाई जाएं वो मुनाफिक हैं, चाहे वो नमाज पढ़े और रोजा ही क्यों न रखे। जब बात करे तो झूठ बोले, जब वादा करे तो तोड़ दे, जब उसके पास अमानत रखी जाए तो उसमें खयानत करे। अब जरा वीडियो पॉज करें और खुद से पूछें, दिन भर में हम कितने झूठ बोलते हैं, कितने वादे तोड़ देते हैं? कहीं ये निशानियां हमारे अंदर ही तो नहीं पनप रही? सवाल दूसरों पे नहीं, जवाब खुद के अंदर ढूंढिए। मैं हूं आपकी होस्ट जुबिया मुस्तकीम। जज़ाकल्लाह खैर। वीडियो पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और इस पैगाम को आगे पहुंचाइए।